अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इंट्रो तो देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कितना शानदार, मज़ेदार और माउथ वाटरिंग ये हमारा व्लॉग होने वाला है ना। ओए होए होए, मज़े आ गए। सही बता रही हूँ। और अगर अभी ना कुछ खाने के लिए लेकर बैठेगा, क्योंकि जब तक आगे तक आप पहुँचेंगे ना तो आपके मुँह में पानी आने वाला है बहुत सारा। अच्छा जी सॉरी। अच्छा जी, हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बंस रोड और वहाँ की वही फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। और वहाँ का आइडियल टाइम होता है मगरिब के बाद का, मतलब ना नहीं बल्कि इशा के बाद का ना। तो हम घर से निकले थे तकरीबन 7:30 बजे निकले थे, 7:30 पौने 8 तक निकले थे। हाँ। ताकि वहाँ की स्ट्रीट खुल जाए अच्छी तरीके से। नहीं तो अगर आप थोड़ा जल्दी चले जाएं या थोड़ा सा रोशनी में चले जाएं कि ये हो कि आप ज़रा 6 बजे तक पहुँच जाएं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं। और जब हम पहुँचे थे 8:30 तक तकरीबन, तब तक ना जब तक वहाँ पे कार्ड्स लगनी स्टार्ट हो रही थी। और अच्छा, हम लोगों को ना किसी रेस्टोरेंट वगैरह में तो जाना नहीं था, और हमें यही था कि जो उधर स्ट्रीट है ना, हमें उसी को एक्सप्लोर करना था। और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी। अच्छा, सबसे पहले वहाँ पे जाके बड़ी टेंशन होती है कि भाई पार्किंग मिल जाए। तो हम फ्रिस्को तक गए, बिल्कुल आखिर तक। फिर उसके बाद हमने टर्न लिया, हमें एक जगह पार्किंग दिखी। ये जो दही बड़े वाली शॉप है, जो ये मटके वाला दही बड़े है ना, और कहाँ के ये दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी और दिल की शान क्या क्या लिखा हुआ होता है। खैर यहाँ पे हमें पार्किंग मिली। हमने बोला चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और हमने बोला चलो यहाँ पे हमने पार्क कर ही लिया है तो हम यहाँ के दही बड़े से स्टार्ट लेते हैं। तो हमने यहाँ की एक दही बड़ा जो इनकी प्लेट थी वो हमने ऑर्डर कर दी थी, और जो कि इसके प्राइस थे 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ में मेरे हिसाब से ये इतनी मज़ेदार नहीं थी, इतनी वर्थ इट नहीं थी, क्योंकि ना फ्रिस्को के ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हाँ, इसमें मिलावटें बहुत ज़्यादा थी, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। दही भी दही नहीं, कॉर्नफ्लोर लग रहा था। खैर इतना मज़ा नहीं आया हमें खा के, शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि सामने गाड़ी पार्क थी। तो हमने कहा चलो यार दही बड़े से स्टार्ट करते हैं, और हमें भूख भी बहुत लग रही थी। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट तो कर लिया था, अब ये ले लिया था तो खाया हम लोगों ने। और हम 3 लोग थे, मतलब जोया, मैं और अम्मी हमारे साथ थी। बंस रोड जा रहे थे तो अम्मी को साथ लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे सारी देसी और चटपटी सी चीजें मिलती हैं। तो अम्मी तो बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली थी, हमसे ज्यादा उन्होंने ही किया था एंजॉय। खैर ये इसको हमने फिनिश किया जल्दी से, और उसके बाद हम पहुंचे उसी के सामने। हाँ। उसी के एग्जैक्ट सामने आप जाएंगे रोड क्रॉस करके तो वही जो कबाब हाउस है, वही कबाब वाला जो है, उसी के सामने आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मालपूड़े की पूरी वो शॉप है। और यहाँ पे हलवे मिलते हैं, गुलाब जामुन, गर्म चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और रोल समोसे भी मिल रहे होते हैं। लेकिन हम रात में गए थे तो उस वक्त सारी गरम गरम गुलाब जामुन और जलेबी वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। गाजर का हलवा स्टॉल था। हाँ, गाजर का हलवा और मालपूड़ा, सब चीज़ें गर्मा गर्म, ओए होए होए, पाइपिंग हॉट। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया, जो कि ये छोटी वाली मुन्नी मुन्नी वाली गुलाब जामुन थी। तो इसके जो प्राइस थे 150 रुपीज़ में 10 पीसेस थे, छोटी वाली गुलाब जामुन। और बड़ी वाली गुलाब जामुन भी थी इनकी, और वो भी 150 रुपीज़ में, लेकिन वो 5 पीस देते हैं। ठीक है, तो मैं हाथ के हाथ ना आपको प्राइस भी बताती जाऊँगी, और हम अपना आज बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आप देखेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे। अच्छा, अगर बाकी की भी चीज़ें थी, हमने बोला वो तो हम ज़रा रेगुलर बेसिस पे खा लेते हैं, लेकिन गुलाब जामुन पे तो किसका दिल नहीं आता। और तो इतनी गरम गरम, तो ओए मज़े आ गए थे भैया। खैर इसको ना जैसे ही उन्होंने दिया, हमने बोला, हमने ना ऑलरेडी इनको ऑर्डर दे दिया था अपना मालपूड़े का। तो उन्होंने बोला हम उसी वक्त फ्रेश बना के देते हैं, और सबको ही फ्रेश बना के देते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ऑयल जितने गर्म हो रहा है आप अपनी गुलाब जामुन को एंजॉय करें। और इस टाइम पे इतनी कोई गरम हो रही थी गुलाब जामुन, मेरा लिया था हाँ, मेरा मुंह थोड़ा थोड़ा जल गया था। और उसके बाद भाई हमारा ऑयल गर्म हो गया था, तो उन्होंने बोला चले आइए मालपूड़े बना लेते हैं। तो फिर उन्होंने बना के दिखाया, ओए होए ज़बरदस्त। मतलब ये जो मज़ेदार था ये ना, आप लोग जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम के अंदर तो आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गरम गरम जाहिर सी बातें बना के दिया था, और इसको भी ठंडा होने में टाइम लगा था, क्योंकि इतना जाहिर सी बातें फ़ौरन उन्होंने हमें सर्व किया था। और इन्होंने बनाने से पहले पूछ लिया
था कि आपको किस तरह का चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, तो हमने कहा हमें सुपर क्रिस्पी चाहिए। तो उन्होंने उसी तरीके से इसको हल्की आंच पे इसको फ्राई करा, काफ़ी देर तक फ्राई करते हैं, और फिर इन्होंने सर्व किया था हमें रबड़ी के साथ। बिल्कुल रबड़ी के साथ सर्व किया था। अच्छा, ये मैं पूरा का पूरा स्टॉल इनका दिखा रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त वाला सेटअप हुआ है, वहीद कबाब के बिल्कुल सामने है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे बिल्कुल लाइन से ना सारे के सारे स्टॉल आपको मिल जाएंगे, सारे कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। यहीं पे बराबर में था, हमने बोला नमकीन के लिए भी कुछ ले लेते हैं, तो हमने बन कबाब ले लिया था, जो कि सिंगल बन कबाब लिया था, 70 रुपीज़ का था। हाँ। और अच्छा मालपूड़े के मैंने पैसे नहीं बताए, तो 250 रुपीज़ का मालपूड़ा था। अभी मैं उसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो असल में वो फ्राई होके आ गया था और फिर वो ना ठंडा हो रहा था, तो इतने में हमने ना इधर आके इसका ऑर्डर दे दिया था। और फिर हमने कहा चलो ये आ जाए तो आ जाए, जब तक वो ठंडा होगा, क्योंकि उसको ज़ाहिर सी बात है मीठे को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इधर ना सारे कार्ड्स आपको ना लाइन से मिल जाएंगे। इससे आगे सारा बारबेक्यू वगैरह था, तो वो हमें ट्राई नहीं करना था। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी थी जिससे हम बहुत ज़्यादा पेट भर लें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी थी। अच्छा खैर, ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया था मालपूड़ा, और ये भी हमारा बर्गर भी आ गया था। बर्गर नहीं, क्या कहेंगे इसको, बन कबाब, देसी स्टाइल जो होता है। देसी स्टाइल वाला बन कबाब है, क्योंकि इसमें एक टिक्की होती है जिसमें आलू चने की दाल वाली ये टिक्की होती है, और बाकी ये चटनी होती है। इसके साथ इसको लगा लगा के खाओ तो ओए होए होए क्या मज़े आ जाते हैं। तो बंस रोड के पूरे हमने ना मज़े एंजॉय किए थे। अच्छा खैर, फिर ये गर्मा गर्म था, इस पर ठंडी ठंडी रबड़ी जब अपिया ने इस पर ऐड करी, और उसको अपिया आराम आराम से स्प्रेड करेंगी, और इतना ये क्रिस्पी हो रहा था और पाइपिंग हॉट हो रहा था। ओए होए बहुत मज़ेदार था, वाकई बहुत बहुत मज़ेदार दिल चाह रहा है सच में। वाकई में। और यार ये बहुत मज़ेदार था, और किस किस ने यहाँ पे जाके ट्राई किया हुआ है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे मैंने हुसैनाबाद का ज़रूर ट्राई किया हुआ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा था। ये उससे ज़्यादा अच्छा था, नो डाउट, ये उससे ज़्यादा अच्छा था। उधर के भी हमने 1-2 बार ट्राई करे हैं। और मतलब अच्छा, मालपूड़ा ऐसा आप उसको पैक करके अगर घर ले जाएंगे ना, तो वो ना ठंडा होकर उतना मज़ेदार नहीं लगता। इसका बस मज़ा जब ही है बस फ्राई हो उसी वक्त, फ़ौरन उसी वक्त ही खा लें। बिल्कुल। तो खैर हम एंजॉय कर रहे थे, और अब ये ना बाइट बना बना के दे रही थी, क्योंकि ना मेरा ऑलरेडी हाथ भी चल रहा था, और मैं ज़रा रिकॉर्ड भी कर रही थी, जाहिर सी बात है, तो फिर ना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अपिया ने बोला ज़रा मैं इसकी ऑप्टिमम बाइट बनाती हूँ, बहुत ही शानदार वाली। तो अब ये गुलाब जामुन रखी हुई थी, तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर ना एक गुलाब जामुन रखी। मैंने कहा इस तरह से खाओ, मज़ा आएगा ना। तो जोया ने कहा अच्छा, जोया ने कहा चलो पहले आप ट्राई करो। तो खैर मैंने ट्राई करा, और उसके बाद फिर जोया ने भी ट्राई किया था, जो कि बहुत मज़ेदार लगा था। तो खैर इस पे ना अच्छी खासी अपिया रबड़ी रखेंगी, रबड़ी रखने के बाद अपिया इस पे गुलाब जामुन ऐड करेंगी, जो कि सारी चीज़ें गर्मा गर्म है, और फिर आहा मुँह में डायरेक्ट, अरे हाय हाय क्या मज़े आए थे, सही वाले मज़े आ गए थे भैया। तो खैर बस ये इंजॉय किया, और फिर उसके बाद हमने इसको पैक करवा लिया था, क्योंकि ना हमने बोला हम इसी में अगर पेट भर लेंगे तो बाकी की चीज़ें हम कैसे एंजॉय करेंगे। था भी बहुत ज़्यादा हैवी था, और आप खा नहीं सकते, वो इतना गरम गरम था। हम लोगों ने फिर भी काफ़ी हद तक खा लिया था, मतलब काफ़ी सारा खा लिया था, और बाकी को हमने पैक करवा लिया था। हाँ, फिर उसके बाद मुंह नमकीन करने की बारी आई, तो बन कबाब भी हमने ट्राई किया, जो कि 10 on 10 जो हमारा देसी वाला जो बन कबाब होता है ना, वैसे ही बना हुआ था, और जैसे हम कभी खाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ था। चटनी का भरपूर टेस्ट आ रहा था उसमें, लगा लगा के खाने में क्या ही बात है, मतलब गर्मा गर्म, ओए होए, मतलब ना सर्दी के दिन हो और गर्मा गर्म ये वाले खाने मिल जाए ना, तो क्या ही बात हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको बंसफोर्ड जाना पड़ेगा, ठीक है ना, दोबारा दिल चाह रहा है जाने का। तो खैर ये हम खा के फ्री हो गए थे, तो फिर हम वहीं से थोड़ा आगे बढ़े। हमने बोला ज़रा और आगे जाते हैं, तो हमने बोला लिम्का पहले थोड़ा सा पी लेते हैं, ताकि ये जो हमने खाया है ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, ताकि हमें आगे ना गुंजाइश बने ना कुछ खाने की, कुछ नया ट्राई करने की। तो बस हमने एक ही लिम्का ले लिया था, ये हमने 100 रुपीज़ का लिया था, और कौन सा जिंजर सोडा लिया था मेरे ख्याल। हाँ लिम्का था, सोडा नहीं कल की सोडा टाइप होता है ना, उसी टाइप का फ्लेवर था इसके अंदर। और वो ना मतलब सारा उसमें जिंजर वगैरह सब चीज़ें ऐड होती हैं, पुदीना वगैरह। खैर उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। हमें दिखा मोमोज, कॉर्न डॉग, मटका फ्राइज़ वाला एक कार्ड दिखा। हमने बोला चलो यहाँ बैठ के हम कुछ एंजॉय कर लेते हैं। ये कहाँ था? अल रहमान रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही ये कार्ड था। तो अल रहमान रेस्टोरेंट की हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हुई थी, तो हमें ये था चलो यार यहाँ की ना बिरयानी भी हमें ट्राई करनी है। तो हमने ना ज़रा 2 से 3 ऑर्डर दे दिए थे। मैं उससे आगे गई, मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे फ़िशेस बड़ी अच्छी मिल रही होती हैं। फ़िश ट्राई करने का इरादा नहीं था क्योंकि बिल्कुल ही अलग टेस्ट हो जाता। हमने बोला ये हम बाद में कभी ट्राई करेंगे,
करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसकी थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। अवेलेबल तो हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा था, अवेलेबल तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, वहाँ पे क्या क्या छोड़ें, क्या लें, क्या छोड़ें, ऐसी वाली बात कंफ्यूज है। हो जाए क्या खाना है क्या छोड़ना है ना, अगर आप एक्सप्लोर करने गए बहुत सारी चीजें तो। अच्छा, अल रहमान बिरयानी पे से हमने बहुत थोड़ी सी बिरयानी ऑर्डर की थी, हमने तकरीबन थोड़ी सी ऐसे कि हमने उनसे कहा हमें ना ऐसे ना एक प्लेट नहीं चाहिए, हमें जस्ट टेस्ट करनी है, तो उन्होंने हमें ये थोड़ी सी बिरयानी निकाल के दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। इसके इन्होंने हमसे चार्ज किए थे 150 रुपीज़। इतने में हमारे मोमोज और हमने फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर दिया था जो मटका फ्राइज़ थी, क्योंकि उसकी तारीफ बड़ी सुनी हुई है लेकिन अभी तक ट्राई नहीं करी थी हमने। मोमोज हमें वैसे ही ट्राई करने थे, दिल चाह रहा था, तो इसलिए हमने उसका ऑर्डर दे दिया था। जी बिल्कुल, तो वो इतने आ रहा था और हमने ये बिरयानी ट्राई करी यार, ये बहुत मज़ेदार बिरयानी थी, ज़बरदस्त। ऐसे हम अगर कहीं एक्सप्लोर करने जाते हैं ना, कुछ नया ट्राई करने जाते हैं, तो हम बिरयानी, पुलाव और कॉमन वाली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन ये इसकी तारीफ बहुत सुनी हुई थी इसलिए हम लोगों ने इसको मंगवा लिया था। तो हमने उसको ना साइड पे रखा और ये हमारा फैसला बिल्कुल अक्लमंदाना वाला फैसला था कि हमने कहा हम बाद में बिरयानी को कंप्लीट करेंगे। इतने में आ गई थी हमारी मटका फ्राइज़ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, और ये जो आ गए थे हमारे मोमोज ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि ये मोमोज थे 300 रुपीज़ के, उसमें 6 थे, और इन्होंने ना इसके ऊपर चाट मसाला डाला हुआ था, ऊपर से ये फ्रेश नहीं थे, और एक और चीज़ केचप के साथ कौन सर्व करता है, और ये कच्चे भी थे। बिल्कुल ठीक है, तो बस हमने एक एक ट्राई किया, और मटका फ्राइज़ ने भी हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लेवर ही नहीं था, और जो क्या कहते हैं मोमोज़ के अंदर ना उसकी फिलिंग बिल्कुल अलग होती है। ये इन्होंने कुछ तिक्का टाइप फिलिंग इसमें ऐड की हुई थी, वही फिलिंग उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ में भी ऐड की हुई थी, तो सेम फ्लेवर था उसका और बहुत मज़ेदार भी नहीं था। तो खैर उसकी भी हमने सिर्फ एक एक बाइट लिया था और फिर हमने किसी को दे दिया था। बिल्कुल ऐसी ही हमने कर लिया था। अच्छा, ये बात मुझे जहन में आई कि ना लोग जाते हैं, जैसे हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं, वो जाते हैं, वो हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रहे होते हैं, ये बहुत मज़े का था, वो बहुत मज़े का था। अच्छा, हमने जाके किसी को नहीं बोला था कि हम फूड ब्लॉगर हैं या हम ब्लॉगर हैं, हम कभी भी नहीं बोलते। सही है। तो हमें ये होता है, हमें जो मतलब जो सबको सर्विस मिल रही है वही हमें सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आगे बता देते हैं ना कि हम फूड ब्लॉगर हैं, हमारा वीडियो बनाने आए, तो फिर वो लोग उनसे पैसे भी नहीं चार्ज कर रहे होते हैं, और वो अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में ये होता है कि फिर वो झूठे झूठे रिव्यूज़ भी बाहर निकल कर आ रहे होते हैं। तो खैर ये हमारा बिल्कुल एक्चुअल वाला रिव्यू था, जो चीज़ हमें अच्छी लगी वो उसकी हमने तारीफ़ करी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ना हमने बिरयानी बचा के रखी थी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। खैर ये हमने फिर किसी को दे दिया था, बस एक एक दो फ्राइज़ टेस्ट करके, और हमने फिर अपनी बिरयानी को एंजॉय किया। बिरयानी को हमने खाने के बाद फिर हमारी आगे नज़र पड़ी जो कि थी खाउसे पे। अच्छा, खाउसे गर्मा गर्म उस टाइम पे बन रहा था, और ये हमने ऑर्डर किया था, ये था हमने स्मॉल सर्विंग मंगवाई थी जो कि 400 रुपीज़ का था। ठीक है, स्मॉल तो थी लेकिन सही था मेरे हिसाब से। अगर आपको भूख लग रही है आप एक सर्विंग खाएंगे आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी थी इसकी। बिल्कुल, और ये इसके जो फ्लेवर्स होते हैं आप लोगों को तो पता है, सारा ना फ्यूजन होता है बेसिकली इसमें फ्लेवर्स का। चिकन की ग्रेवी होती है, करी होती है, और नूडल्स होते हैं, पापड़ी होती है, चाट मसाला, लेमन, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और जब आप इसको खा लेते हैं ना, ओए होए होए, मतलब सेटिस्फाइंग वाला फूड था ये हमारा। और ये हर किसी को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कड़ी और ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, और जिन लोगों को अच्छा लगता है तो खैर इसकी कदर वो ही समझ सकते हैं। हम लोगों को बहुत पसंद है, हम क्रेजी है थोड़े से इसको लेके, हमें इतना पसंद है, आप लोगों को पता ही है, अक्सर हम लोग घर पे ही बना के खाते रहते हैं, और ये जब बनता है हम बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। खैर इसको हमने बैठ के सुकून से बैठ के खाया, और ये इतना गर्मा गर्म था, बहुत मज़ेदार था, वहाँ का खा के हमें बहुत मज़ा आया। हाँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। अच्छा, खाओ से भी ना हर कोई इतने मज़ेदार सा नहीं बनाता है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत बैलेंस था। और जी उसके बाद बंस रोड जाएं और कराची हलीम ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम चले गए थे कराची हलीम, और उनकी जो वाली ब्रांच पे गए थे जहाँ पे फ्राइड फूड भी अवेलेबल होता है। तो हमने बोला चलो, क्योंकि यहाँ की हमने तारीफ़ सुनी हुई थी, तो पहले हमने एक हलीम का ऑर्डर दे दिया था। हलीम थी 200 रुपीज़ की, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से स्मॉल सर्विंग
सर्विंग मंगवाई स्मॉल थी ना। सर्विंग मंगवाई थी। हाँ, तो ये प्लेट थी 200 रुपीज़ की, और हमने इनके चिकन विंग्स मंगवा लिए थे जो कि 5 पीसेस थे, 350 रुपीज़ के थे। ठीक है, हमने कहा ज़रा ट्राई करते हैं, क्योंकि जब इनका ये लॉन्च हुआ था ना, हमने तब से अब तक ना इनका फ्राइड कुछ भी ट्राई नहीं किया था। इत्तेफाक नहीं हुआ था वहाँ जाने का इस तरह से, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं ट्राई किया था। जोया ने कहा चलो मैं विंग्स तो ज़रूर ट्राई करूँगी, मैंने कहा चलो ठीक है मंगवा लेते हैं। मतलब हम लोग ना ज़रा स्मॉल पोर्शन से मंगवा रहे थे कि ना हमें ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खाना पड़ जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा आए हाय बहुत खा लिया। हाँ, अच्छा खैर आप लोग एंजॉय करें। से हमने बहुत खाया। ठीक है, अच्छा हलीम तो नो डाउट बहुत मज़ेदार थी, अच्छी लगी हम लोगों को, लेकिन इनके जो विंग्स थे ना वो मुझे नहीं समझ में आए। अभी हम आपको अच्छा वाला रिव्यू देंगे विंग्स का, पहले हम अपनी हलीम को एंजॉय करेंगे। ओए होए होए, हमारी हलीम तो कराची हलीम की वाकई हलीम काफ़ी मज़ेदार होती है। सारी ब्रांचेस की अच्छी नहीं होती। हाँ सारी, पता नहीं क्यों है। ये ऐसा है क्योंकि ना बंस रोड की बहुत अच्छी है। कराची हलीम अगर आप हुसैनाबाद जाएंगे आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमने 1-2 बार वहाँ की ट्राई करी है तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता। दूसरी जगह पे हम जाके खाएं तो कराची हलीम डिफरेंट होता है, जबकि होना तो नहीं चाहिए। ब्रांच तो मतलब अलग अलग है, तो मतलब रेस्टोरेंट तो एक ही है ना, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता। यहाँ की फिर अच्छी थी, हमें अच्छी लगी। हाँ काफ़ी मज़ेदार थी, फ्लेवरफुल थी, और इसमें कोई नमक वगैरह कम ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं था, बैलेंस में थी और काफ़ी मज़ा आया। हमने उसको खाया पहले, क्योंकि ये जो हमारे विंग्स थे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, क्योंकि उसके लिए वेट करना था। अच्छा मुझे यहाँ देख के ये हुआ, मैंने बोला यार ये वाकई मुर्गी के विंग्स हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटे थे। अब कमज़ोर थी मुर्गी, उसको विटामिन अच्छे नहीं मिले थे। हाँ वाइटामिन की उसे कमी होगी, लेकिन ये ऑयल में डूबे हुए थे बहुत। यार ऑयल में ही फ्राई होते हैं, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली थे, तो जोया ने इसको पूरी कोशिश करनी निचोड़ने की टिश्यू के अंदर। और हम घर पे भी यही वाली हरकतें कर रहे होते हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं ना, जैसे कि हम हलवा पूरी खा रहे होते हैं तो हम उसको टिश्यू में अच्छी तरीके से टैप करते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। दिल की तसल्ली के लिए चलो कुछ तो हमने अच्छा काम किया। एक्स्ट्रा ऑयल हटा लिया। खाएंगे ज़रूर। हाँ तो खैर मैंने बोला चलो ज़रा मुंह में जाके ना वो ऑयल का ब्लास्ट ना हो जाए ना, तो इसलिए मैंने उसको ज़रा एक्स्ट्रा ऑयल उसका टैप करके निकाल दिया था। और टेस्ट किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं थे, अच्छे नहीं लगे, नहीं ट्राई कीजिएगा, सच्ची बता रही हूँ। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टॉप था, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पार्क थी, तो हम चले गए थे दिल्ली रबड़ी हाउस। हमने बोला यार यहाँ का तो फालूदा खाना मस्ट है, तो बस हमने यहाँ का स्पेशल फालूदा ऑर्डर कर दिया था। और बस स्पेशल फालूदा था यहाँ का 400 रुपीज़ का। और अच्छा आप लोग, क्योंकि मैंने सारे के सारे प्राइजेस मेंशन किए हैं, आप लोग मुझे टोटल करके बताएगा हमारा टोटल बिल कितना बना। हर चीज़ को मैंने मेंशन किया है, तो ज़रूर बताएगा। लोग थे और ये फालूदा जो था ना बस हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि हम बहुत फुल हो गए थे। हमने कहा चलो यार कुछ इंटरेस्टिंग सा भी खाना बनता है। तो बस इसको एंजॉय किया। ओए होए होए, सर्दी का मौसम हो और आपको फालूदा मिल जाए, ओए होए होए क्या मज़ा आ जाता है। ऐसी सारी चीज़ें ना देख के मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है खाने का। अच्छा पता है एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना तो हम उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ना काम पे होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो ये काम ही है ना, तो जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो इतना अच्छे से नहीं हम एंजॉय कर पा रहे होते, क्योंकि हम वो शॉर्ट्स का ख्याल रख रहे होते हैं, फिर कोई आ ना जाए सामने, इन सब चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन जब हम अकेले जाते हैं ना, जब हम वीडियो नहीं बना रहे होते, तभी हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खैर हमने इस पूरे के पूरे अपने विज़िट को बहुत बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों को ये हमारा बंस रोड का विज़िट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।